हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फर्म को डिसोल्यूशन के टाइम डिसोल्यूशन की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, असेट्स को रियलाइज़ करने के लिए, लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं। किसी व्यक्ति की सेवाएं लेनी होती हैं, उसके बदले में उसको रेमुनरेशन देनी पड़ती है। तो वो जो एक्सपेंसेस हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, क्या हम उनके लिए एंट्री करेंगे, ये हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अलग अलग सिचुएशन में क्या कहा गया है उसके अनुसार हमें ट्रीटमेंट करनी होती हैं। आइए हम इनको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट जो केस है उसमें कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। इसमें साफ साफ कहा कि रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो 5,000 हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं कही है। तो इसके जब कुछ और ना कहा गया हो तो इसमें साफ सी बात है कि ये फर्म के एक्सपेंसेस हैं और फर्म ने ही इसको पे कर दिया। तो हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 5,000। नरेशन होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। इसका मतलब ये एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए हैं। बहुत सिंपल है। दूसरा केस है उसमें देखिए, एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। अब यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस तो हैं 8,000 और ये पे कर दिए पार्टनर एक्स ने। अब ये सिर्फ यही कहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब एक्स ने पे किए हैं लेकिन एक्सपेंसेस फर्म के हैं। आपने ये मानना है कि फर्म के बिहाफ पे पार्टनर एक्स ने ये पे कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे क्योंकि खर्चा ये फर्म का है। तो आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये एक्स ने पे किए हैं तो उसके कैपिटल उतने से इंक्रीज कर देते हैं और ये फर्म का खर्चा, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तीसरा जो केस है वो देखिए, एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। एक्सपेंसेस 10,000 हैं, पे किए हैं फर्म ने ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर के बिहाफ पे किए हैं। इसका मतलब क्या है, ये खर्चा था पार्टनर का और पार्टनर को पे करने थे, लेकिन पे किसने किए हैं? फर्म ने। तो अब जो है, क्योंकि फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे किए हैं तो इतनी अमाउंट से उस पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। एक्स कैपिटल डेबिट 10,000 टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश में ये पे किया फर्म ने, एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर एक्स, ये नरेशन इसकी हम लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो केस है वो है एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000 पेड बाय फर्म। 15,000 के एक्सपेंसेस हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, फर्म ने पे किए हैं। ओके, मिस्टर एक्स ए पार्टनर, एक पार्टनर है मिस्टर एक्स, हैज़ टू बियर एक्सपेंसेस। उनको ये एक्सपेंसेस बियर करने थे। मतलब 15,000 रुपये जो हैं ये पार्टनर एक्स को बियर करने थे। अब एक्स को बियर करने थे और अगर एक्स ने पे कर दिए होते तो कोई बात ही नहीं थी, एंट्री नहीं करनी थी उन्हें। लेकिन ये पेमेंट जो है ये की है फर्म ने। पेमेंट जो है की है फर्म ने, और इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के बिहाफ पे ही तो पेमेंट हुई है। ये एक्सपेंसेस ₹15,000 पेड बाय फर्म, फर्म ने पे कर दिए। अगर ये आगे कुछ ना कहा होता तो सीधा एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन अब कहा क्या है, मिस्टर एक्स एक पार्टनर हैं, उन्होंने हैज़ टू बियर एक्सपेंसेस, उनको ये एक्सपेंसेस बियर करने थे। तो ये हम
रियलाइजेशन को डेबिट करने के बजाय मिस्टर एक्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश और बैंक अकाउंट। तो क्योंकि बियर करने थे एक्स को, इसलिए एक्स की कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। ये थर्ड केस में, सॉरी, इसमें देखते हैं, यहाँ पे एक पार्टनर है, यहाँ एक्स नहीं था, मैंने ये एक्स लिख दिया है, तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल लिखेंगे। एक्स नहीं है इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम नहीं था ये। पांचवा केस देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 पेड बाय फर्म। ये 20,000 जो एक्सपेंसेस हैं फर्म ने पे किए हैं। ₹8,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति ए पार्टनर। इसमें से 8,000 फर्म को पे करने थे, बियर करने थे, और बैलेंस यानी कि 12,000 जो है मारुति एक पार्टनर उसको बियर करने थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो 8,000 है ये एक्सपेंस है फर्म का, और 12,000 जो हैं ये ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर पे किए हैं। तो इसकी एंट्री होगी फिफ्थ केस में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, मारुतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड एंड ऑन बिहाफ ऑफ मारुति ए पार्टनर 12,000। 8,000 फर्म ने अपने और 12,000 मारुति के बिहाफ पे किए हैं। तो इस तरह से इसकी एंट्री ये हो जाएगी। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करेंगे। केस नंबर 6 देखते हैं। एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000, 20,000 के एक्सपेंसेस हैं। 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति। 8,000 बोर्न करने थे फर्म ने, और 12,000 एक पार्टनर मारुति उसने बोर्न करने थे। एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, पिछला जो एग्जाम्पल था हमने कहा था कि फर्म ने पे किए हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस दोनों में सिर्फ यही है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो मारुति ने पे किए हैं। अब देखिए यहाँ पे 8,000 फर्म का एक्सपेंस था और 12,000 के मारुति के एक्सपेंसेस थे। तो 12,000 उसने सारे के सारे पे तो ये भी किए हैं, ये भी किए हैं। 12,000 उसने अपना खर्चा पे किया है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और जो 8,000 फर्म के बिहाफ पे खर्चा किया है, हम इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुतिज कैपिटल अकाउंट 8,000। नरेशन लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति। नेक्स्ट केस देखते हैं। सुधीर एक पार्टनर अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 टू कैरी आउट डिजोल्यूशन कैरी करने के लिए सुधीर एक पार्टनर उसको 10,000 की रेम्यूनरेशन अलाउ की जाती है। ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, उसको सारे के सारे एक्सपेंसेस बियर करने थे। विच अमाउंटेड टू ₹16,000, जो कि 16,000 के हैं। वर पेड बाय द फर्म, 16,000 रुपये फर्म के द्वारा पे किए गए। अब है क्या, यहाँ पे रेम्यूनरेशन 10,000 की दी है, उसके बदले में उसको डिजोल्यूशन करना है, और सारे एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर करने हैं पार्टनर ने, यानी कि सुधीर ने। अब 16,000 में से यहाँ पे फर्म का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ 10,000 है। तो फर्म जो एंट्री करेगी वो होगा रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है सिर्फ 10,000, लेकिन फर्म ने जो पेमेंट की है वो 16,000 की है, तो यहाँ पे टू कैश और बैंक अकाउंट हम करेंगे 16,000। अब जो ये 6,000 फर्म ने जो पे किए हैं एक्सेस, वो है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर का नाम है सुधीर, तो सुधीर की कैपिटल को इतने से डेबिट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। नरेशन लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ सुधीर 6,000, और बाकी जो है फर्म का था वो फर्म ने पे कर दिए हैं। नेक्स्ट है रवि ए पार्टनर अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 एंड टू बियर एक्सपेंसेस। सुधीर, रवि एक पार्टनर है, उसको 15,000 की रेम्यूनरेशन अलाउ की जाती है और उसको सारे एक्सपेंसेस बियर करने हैं, विच अमाउंटेड टू ₹5,000, और एक्सपेंसेस जो हैं वो 5,000 हैं, वर पेड बाय द फर्म, जो कि फर्म के द्वारा पे किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेम्यूनरेशन 15,000 की अलाउड है, तो फर्म का खर्चा तो यही है, लेकिन फर्म ने जो है एक्सपेंसेस भी पे किए हैं 15,000। तो अगर सिर्फ यही होता रेम्यूनरेशन का तो एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू रवीज कैपिटल 15,000, लेकिन जो एक्सपेंसेस बियर करने थे 5,000 के रवि ने बियर करने थे, और ये एक्सपेंसेस पे किए हैं फर्म ने, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 जो कि फर्म का खर्च है, टू रवीज कैपिटल अकाउंट 10,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 5,000। अब हुआ क्या, यहाँ पे रेम्यूनरेशन 15,000 देनी थी, तो फर्म 15,000 से कैपिटल को क्रेडिट करती, लेकिन 15,000 प्लस 5,000 के फर्म ने एक्सपेंस पे कर दिए, तो -5,000 यहाँ से कर देंगे, तो फर्म क्या करेगी 10,000 क्रेडिट कर देगी कैपिटल को, और 5,000 जो है वो बैंक से पेमेंट की है। ये इस तरह से हम इसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट केस है अनिल ए पार्टनर अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000, 20,000 की रेम्यूनरेशन अलाउ है, एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,500 वर पेड बाय फर्म, और एक्सपेंसेस जो हैं वो 7,500 के फर्म के द्वारा पे किए गए। अब यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया है कि वो रेम्यूनरेशन के बदले में एक्सपेंस भी बियर करेगा, तो इसलिए एक्सपेंस फर्म का, ये भी फर्म का एक्सपेंस माना जाएगा और ये रेम्यूनरेशन वाला भी, तो इसको टोटल हम यहाँ पे जो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20 प्लस 7,500 27,500 टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट 20,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 7,500 जो एक्सपेंस हैं, तो हम ये एंट्री इसकी कर देंगे।
नेक्स्ट देखिए, सुनील ए पार्टनर अलाउड ए रेमुनरेशन ऑफ 25,000, 25,000 की रेमुनरेशन अलाउ की है। एक्सपेंसेस 9,000 पेड बाय हिम, और 9,000 के एक्सपेंस जो हैं उसके द्वारा पे किए गए हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब ये एक्सपेंसेस भी फर्म के हैं। तो टोटल 25 और 9 34,000 ये फर्म का खर्चा माना जाएगा सारा का सारा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 34,000, और क्योंकि पार्टनर ने पे किए हैं फर्म के बिहाफ पे, तो टू पार्टनर का नाम है यहाँ पे सुनील्स कैपिटल अकाउंट 34,000 हम कर देंगे। नेक्स्ट है, विजय ए पार्टनर पेड एक्सपेंसेस ₹10,000 एंड दीज वर बोर्न बाय हिम। विजय एक पार्टनर है, उसने फर्म के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 10,000 हैं वो पे कर दिए, और ये उसके द्वारा ही बियर करने थे। विजय का खर्चा था, विजय ने पे किए, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो हम रियलाइजेशन एक्सपेंस के केस में जो भी दिया हुआ है आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, और उसके अनुसार हमने एंट्री करनी है। अगर फर्म का एक्सपेंस था तो हम उसको रियलाइजेशन में दिखाएंगे, और फर्म ने पे किया है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश और बैंक कर देंगे। अगर फर्म के एक्सपेंसेस हैं और पार्टनर ने बियर किए हैं तो पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, और अगर एक्सपेंसेस पार्टनर ने बियर करने थे और फर्म ने किए हैं तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। जैसा केस होगा हम उनके अनुसार ही जर्नल एंट्री करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा।